स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। आज फंडामेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू करने जा रहा हूँ मौलिक लोक प्रशासन। मौलिक लोक प्रशासन का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जिस शासन प्रणाली में आपका चयन होगा, सिलेक्शन होगा एज ए ब्यूरोक्रेट्स, उस शासन प्रणाली को चलाने के लिए कुछ सिद्धांतों की, कुछ संरचनाओं की आवश्यकता होती है और उसके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी से रिलेटेड आज मेरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। जैसे आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं तो भारत सरकार की सेवा करते हैं, पीसीएस बनते हैं तो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सो मेनी स्टेट्स में आप संगठन में जुड़ते हैं। तो ये संगठन जो शब्द बार बार आ रहा है, ये है क्या? तो आज मैंने जो सिनेप्सिस किया है, देखिए, वह फ्रेमिंग में कंसेप्ट, इंग्लिश हिंदी माध्यम, संगठन की अवधारणा, तत्व एवं महत्व, तीन चीजें बताऊंगा। कंसेप्ट, एलिमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी माध्यम आपको मैंने बता दिया, अवधारणा, तत्व एवं महत्व। दूसरा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा मैं करूंगा। संगठन के प्रकार तो वेरी सिंपल, दो प्रकार के संगठन, औपचारिक, अनौपचारिक। है क्या ये? इससे परिचित हो जाएंगे हम लोग। और तीसरा, इस संगठन के जो एस्पेक्ट्स है, पहलू हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, उस अप्रोच में था संगठन में सिर्फ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात की गई थी। संगठन को ये माना गया कि बस सिर्फ, और सिर्फ तमाम विद्वानों ने माना कि सिर्फ वह संरचना है। लेकिन जॉन एम गॉस, हर्बर्ट सीमन या साइमन, ये विद्वान, इन विद्वानों का मानना था, मैं बताऊंगा थिंकर्स में, तो आपको कैटेगराइज करूंगा क्लासिकल थिंकर्स। तो क्लासिकल थिंकर्स मानते थे कि संगठन एक संरचना है, डिजाइन है, ढांचा, अभी बता रहा हूं। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया, बिहेवियरल अप्रोच आया, मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, उनका ये कहना था कि संगठन सिर्फ संरचना ही नहीं है, संगठन में मानवीय पहलू भी है। तो दोनों को हम देखते हुए, संरचना और मानवीय पहलू को देखते हुए, क्या क्या है, कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और किस किस ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट्स है उस पर हम देखेंगे। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आएंगी जो स्टेट लेवल में भी और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। हायरार्किकल, इंग्लिश मीडियम हायरार्किकल सिस्टम, स्केलर चेन, पद सोपान चर्चा करेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देंगे आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता के बारे में भी, और स्पैन ऑफ कंट्रोल की भी चर्चा करेंगे। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, डेलीगेशन, भारार्पण या प्रत्यायोजन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कम्युनिकेशन, संचार, सुपरविजन, पर्यवेक्षण, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जाते हो आईएएस के रूप में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, तो ये सब चीज़ें आप अगर जानते हैं तो प्रशासन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था लोक प्रशासन ही क्यों, सेकंड लेक्चर में, क्योंकि जब आपको प्रशासन के सैद्धांतिक पहलू का ज्ञान हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि आप प्रशासनिक क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से संपादित करेंगे अन्य छात्रों या अन्य जो कैंडिडेट हैं उनकी तुलना में, या अन्य सफल जो अभ्यर्थी हैं उनकी तुलना में। और संगठन का एक और एस्पेक्ट है कि संगठन के शीर्ष पर एक व्यवस्था होती है जिसे हम कहते हैं मुख्य कार्यपालिका, चीफ एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एजेंसी है भारतीय संदर्भ में, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति, व्यवहारिक रूप से प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। और उस मुख्य कार्यपालिका का जो वर्कलोड है, उस वर्कलोड को असिस्ट करने के लिए और मुख्य कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को एग्जीक्यूट करने के लिए दो एजेंसी हैं, सूत्र एवं स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ। तो ये आपका पूरा का पूरा जब लेक्चर कंप्लीट होगा, आई होप 3 to 4 लेक्चर, तो आपको फंडामेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मौलिक लोक प्रशासन की एक बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। एग्जामिनेशन में भी आपको काफ़ी बेहतर फायदा होगा। प्लस आप जब प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे तो वहाँ भी आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, है क्या संगठन? रेडी? आइए, चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। संगठन है क्या?
अगर हम संगठन को डिफाइन करें तो इससे कहा गया यह प्रशासकीय संरचना है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। फिर देखिए यह क्लस्टरल डिफिनेशन हो रहा है। मैंने कहा सिर्फ प्रशासकीय संरचना नहीं है, बाद में कहा गया इसमें मानवीय तत्व भी हैं। लेकिन अगर हम संगठन को डिफाइन करना चाहें या कंसेप्ट को हम बताना चाहें तो हम ये जरूर बताएंगे कि संगठन क्यों। पहला मुद्दा, संगठन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। तो कोई व्यक्ति संगठन में क्यों जाता है? भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, आप क्यों जाते हैं? निश्चित उद्देश्यों, पीछे बता चुका हूं एडमिनिस्ट्रेशन में, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के समूह के द्वारा जब सामूहिक प्रयास किया जाता है, कोऑपरेटिव एंडेवर, कोऑपरेटिव एफर्ट, तो उसी का रिजल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, वहां पे निश्चित उद्देश्य है, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। अकेले आप ही नहीं हैं, आपके साथ ढेर सारे पदाधिकारी हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, और आप एक कोई व्यक्ति अकेले नहीं कार्य कर रहा है, सभी मिलजुल कर एफर्ट, सामूहिक एफर्ट है, कोऑपरेटिव एंडेवर है, सामूहिक प्रयास है, तब जाकर निर्माण होता है संगठन का। तो इसलिए अब हम विद्वानों की बात करें तो एल.डी. वाइट कहते हैं कि संगठन में व्यक्तियों के समूह के द्वारा आपस में संचार स्थापित करते हुए निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। बर्नार्ड को क्यों हम भूलें? बर्नार्ड क्या कहते हैं? सब थिंकर हैं, बहुत मजा आएगा आपको। बर्नार्ड कहते हैं कि यह जो तीन तत्व है, या तत्वों की बात भी हो जाएगी, तत्व भी मैं बता रहा हूं, संगठन के थ्री एलिमेंट है। पहला क्या है? कम्युनिकेशन, सी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, वही बात जो पीछे एल.डी. वाइट ने कहा उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। और तीसरा बर्नार्ड ने एक अलग चीज बताया, विलिंगनेस ऑफ वर्क, कार्य करने की चाहत। अगर तीन चीज है तो संगठन बन जाएगा। मतलब क्या क्या बताया? ऑब्जेक्टिव, मैं पीछे चलूं, उद्देश्य, कम्युनिकेशन, संचार, और व्यक्तियों में कार्य करने की चाहत। ये तीन चीजें हैं, तीन तत्व हैं, तो किसका निर्माण होगा? संगठन का निर्माण होगा। इसका मतलब माय डियर, इस संगठन का महत्व बहुत है। आइए देखते हैं। अब देखिए निकला महत्व आ गया, वही फ्रेमिंग है। महत्व क्या है? आधुनिक युग को अभी मैंने बताया प्रशासकीय राज्य की संज्ञा दिया गया है एल.डी. वाइट द्वारा। और आधुनिक युग में व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के रूप में न होकर उसके संगठनों से होती है। आप देखते नहीं कि सड़क पर जाइए तो कार पे लिखा रहता है पुलिस, सेना, नाम नहीं लिखा होता है, न्यायपालिका, राजस्व विभाग, शिक्षा, टाई बन जाता वकील। पहचान जाइए दूर से, वकील साहब हैं, दूर रहिए इनसे। टाई बना हुआ, धन बना हुआ डॉक्टर साहब हैं। मतलब ये क्या है? ये अपने, इनका कोई पहचान नहीं है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन से पहचाने जा रहे हैं। इसका इतना महत्व है। और आधुनिक युग में जो संगठन है उसका इतना महत्व बढ़ता जा रहा है कि एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं, अब मैं कोई गजल नहीं सुना रहा हूं लेकिन कुछ मिलता जुलता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे क्या लौटा दो? संगठन लौटा दो। अब कार्नेगी से जगजीत सिंह ने लिया, जगजीत सिंह से कार्नेगी लिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कार्नेगी का कहना है कि दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, सारा एम्पायर ले लो, लेकिन मुझे क्या दे दो? संगठन, और फिर मैं एम्पायर खड़ा कर लूंगा। इतना महत्व होता है। इसीलिए कहा था संगठन शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। एक व्यक्ति अकेले कोई प्रयास नहीं कर सकता है। आप आईएएस या आप सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी न किसी संगठन, जैसे दिशा आईएएस एकेडमी, ये भी एक संगठन है, आप जुड़ेंगे, वहां पे निश्चित उद्देश्य है, व्यक्तियों का समूह है, सामूहिक प्रयास। मुझे अच्छा पढ़ाना है, आपको अच्छा लिखना है, राइटिंग स्किल, तब बनेगा संगठन। तो काफी कुछ मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, कंसेप्ट, तत्व, महत्व। और अब हम देखते हैं
कि जब संगठन बन गया, आपके सामने निश्चित उद्देश्य हो गया, दिशा एकेडमी, भारत सरकार, कोई भी नाम ले लीजिए आप, व्यक्तियों का समूह हो गया, सामूहिक प्रयास हो गया, ठीक है, संगठन बन गया। तो संगठन है क्या? जो दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक संगठन, दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनौपचारिक संगठन। अब दोनों में बेसिक जो डिफरेंसेस है, जो मौलिक अंतर है या आधारभूत अंतर है, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। औपचारिक संगठन जानबूझकर बनाया था, डेलिबरेटिव इन नेचर। मतलब दिशा एकेडमी अगर मैंने बनाया तो मैंने उसके पीछे सोचा 2000 में कि क्या, कैसे इसका नाम कैसे रखा जाए। काफ़ी हमारे साथ थे मेरे तमाम मित्र जो अलग अलग कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने बैठ कर विचार किया था दिशा IAS एकेडमी क्यों रखा जाए, क्योंकि हमें आपको एक डायरेक्शन देना था, दिशा देना था, तो जानबूझ के बनाया गया। तो औपचारिक भारत सरकार, कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी यूपी गवर्नमेंट, जानबूझ के बनाया गया। तो पहला औपचारिक संगठन जानबूझ कर बनाया जाता है। दूसरा, अनौपचारिक संगठन निश्चित नियमों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। तीसरा, औपचारिक संगठन में चार्ट, मानचित्र, प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग किया जाता है। चौथा, औपचारिक संगठन क्या होता है? आपस में व्यक्तियों के संचार, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि पर आधारित होता है। लेकिन जब आप औपचारिक संगठन में जुड़ते हैं तो आपस में मानवीय संबंध, मैंने कहा सिर्फ संरचना ही नहीं है, आपस में मानवीय संबंध स्थापित होता है, और उस ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध के आधार पर अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। अर्थात अनौपचारिक संगठन ये क्या है? नेचुरल है, इनबिल्ट है, स्वतः, जानबूझ के नहीं बनाया जाता है। औपचारिक संगठन के अंदर ही स्वतः इसका निर्माण होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन की संज्ञा देते हैं। और दोनों का इंपॉर्टेंस है। औपचारिक संगठन में बॉसिज्म आता है, वरिष्ठ और अधीनस्थ के जो रिलेशन होते हैं, तो उस बॉसिज्म को ये जो अनौपचारिक संगठन होता है वो समाप्त करता है। किस रूप में? आप देखिए, प्रत्येक संगठन में यूनियन होते हैं, वही यूनियन अनौपचारिक संगठन है। अगर कोई बॉसिज्म दिखाता है, स्वामीपन का भाव, तो यूनियन उसका विरोध करता है, यही है अनौपचारिक संगठन। लेकिन सिर्फ आप हड़ताल करें, विरोध करें, काम न करें, तो फिर ये भी तो क्या है? निगेटिव है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अत्यधिक, बर्नार्ड कहते हैं कि अत्यधिक अनौपचारिक संगठन पर बल देने से संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यकता क्या है? औपचारिक संगठन के साथ साथ अनौपचारिक संगठन होना चाहिए, लेकिन अनौपचारिक संगठन का प्रयोग सिर्फ औपचारिक संगठन के जो ड्रॉबैक्स है उसको दूर करने के लिए किया जाए, न कि औपचारिक संगठन के कार्यों को डिस्टर्ब करने के लिए किया जाए। अब इसी संगठन को चलाने के लिए ढेर सारी संरचनाएं हैं और कुछ मानवीय पहलू हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। हायरार्किकल सिस्टम क्या है? स्केलर चेन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। पदसोपान बताएंगे, पदसोपान के मेरिट्स, डिमेरिट्स। यूपीएससी में पूछा गया कि पदसोपान एक महिमा, 2002 में पदसोपान एक महिमा मंडित टेक्निक है, तकनीकी। हायरार्की इज द स्प्लेंडर्ड टेक्निक, बताएंगे, डोंट वरी। पीसीएस वगैरह में तो सिंपल पदसोपान और आदेश की एकता की अवधारणा की तुलना करिए, दोनों के ड्रॉबैक्स, सिंपल क्वेश्चन, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसी तरह आदेश की एकता है, निर्देश की एकता है, संचार है, स्पैन ऑफ कंट्रोल पर गैटनास का फार्मूला, ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन ये सारी बातें आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, वीडियोस या लेक्चर तो मेरे होते जा रहे हैं, आप लोग इसका फीडबैक कमेंट के रूप में दिया करिए। अगर आप देखते हैं तो कमेंट करिए, अगर कोई सुझाव हो तो दीजिए, अगर इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। और दूसरा, अब चूँकि पीसीएस का इधर यूपी पीसीएस का रिजल्ट भी आ गया, तो ऑफलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना वो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर देने आऊँगा वहाँ बता दिया जाएगा। ऑनलाइन लाइव क्लासिंग में करने जा रहा हूँ, तो उसकी टाइमिंग क्या होगा, किसके माध्यम से मैं करूँगा। कुछ बच्चे हैं जो जॉब में हैं, बार बार कॉल आता, रिक्वेस्ट आता, सर ऑनलाइन क्लास लीजिए, तो मैं उनको भी करूँगा। तो सारी चीज़ें शुरू होंगी और जल्दी ही हम लोग चाहेंगे कि आप
विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी जो चीज़ें हैं उसे प्राप्त करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।